1 किलो लहसुन ले लें। ये देखिए आप, ये इसको लहसुन कहते हैं। और उससे ये बीज का भाग अलग कर दें, ये जड़ वाला और बीज का। और इस तरीके से जब ये कली कली बच जाए तो इसको फटक लें, थोड़ा सा उड़ा लें, फूंक लें। और उसके बाद ऐसा ये आपके जो दाने की बोरी आती फार्म में, उसमें दबा के और आपको चल लीजिए। और हमने ये खिलाया था 48वें दिन में, जब वीडियो अपलोड हो गया था। ये मैं नहीं दिखा पाया था, मगर मुझे फ़ोन आ रहे थे कि आप किस तरीके से लहसुन तैयार करते हैं और कैसा खिलाते हैं। तो ये आप देख लें कि किस तरीके से खिलाते हैं। और अगर आप कोई मुर्गियों में CRD की शिकायत है, जैसा हमारे भी ये जो मुर्गी देख रहे हैं आप, सारी मुर्गियों में शिकायत थी, तो हमने 3 दिन खिला दिया था। और एहतियातन ये चौथा दिन है जो हम इनको दे रहे हैं कि अगर ज़रा सा भी किसी में अगर सर्दी या उसके अंदर सीद बाकी हो तो 1 दिन एक्स्ट्रा खिला देंगे, इससे कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं। तो 500 मुर्गियों पर 1 किलो लहसुन आप हर 15 दिन में भी इस तरीके से खिलाते रहें तो कोई नुकसान नहीं होगा। और इनको ना सर्दी होगी, ना इनकी सांस नली में बलगम रोकेगी, और घर घर छिक छिक की आवाज़ नहीं होगी। कल मुझे 4-5 लोगों का इसी विषय में फ़ोन आया था, इसलिए मैंने वीडियो में इसको दिखाने की आपको कोशिश की है। और अगर फार्मिंग करने का आप सोच रहे हैं या नए फार्मर हैं तो आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें। और ऐसा ज़रूरी नहीं है जब समय हो तब देखें। और ये जो हमारा दूसरा लॉट है 108 दिन का, ये बिककर ख़त्म हो गया है। और अगला जो वीडियो मेरा आएगा ये 108 दिन में DP क्रॉस 500 नंग में कितना मुझे पैसा बचा है, और क्या क्या मैंने फीड में दिया है, कितने दिन मार्केट का, कितने दिन घर का, तो टोटल कास्ट निकाल के मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि हमारे DP क्रॉस के 500 के लॉट में 108 दिन में हमने कितना पैसा बचाया है। चीक्स की खरीदी, दाना आना, फार्म तक पेट्रोल जो रोज़ आने जाने में लगता है, बिजली का बिल जो आदमी रखा है उसका, और कितनी मोर्टलिटी हुई, ये सारे विषय में बारीकी से और एक एक पैसा, एक एक रुपया को हम जोड़ के और उसमें निकालेंगे कि 500 DP क्रॉस में 108 दिन में कितना पैसा इसमें बचा। तो यहाँ तक तो बात हो गई 48वें दिन की रात तक। और फिर यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं 49वें दिन की बात। तो 49वें दिन में जैसे ही मैं सुबह अपने फार्म पर आता हूँ तो फिर वही जो 29 दिन से 34 दिन तक हमारे RIR के चिक्स कर रहे थे एक दूसरे को घायल, तो ये फ़ोटो मैंने लिया है और दिखाने की कोशिश की है। तो फिर हमने तुरंत ये देखिए अब ये पार्टीशन किया यहाँ से यहाँ तक, तो ये 12 फीट में हमने पार्टीशन कर दिया। और बच्चों को सारे एक तरफ से लाके और इकट्ठा कर दिया कि अब एक बंदा उस तरफ रहेगा तो ये पकड़ पकड़ के और हमें देगा। और अब हमें क्या करना है, अब हमें चोंच कट करना है। तो अब हम चोंच कट करने के लिए ये पार्टीशन बना लिया है, और एक आदमी उस तरफ रहेगा और मैं इस तरफ रहूँगा, तो मैं चोंच कट करूँगा और जो हमारा फार्म संभालते हैं वो उस तरफ रहेगा। तो हमने ये सारी मुर्गियों को किस तरीके से एक तरफ एक जगह हमने इकट्ठा किया है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आप एक कोने से ले जाएं और उस तरफ जाली पहले से लगा दें और थोड़ा सा हिस्सा खोल के रखें। और वहाँ पर आप पहले से तैयारी कर लें कि गैस लेके आ जाएं, और जो हम छुरी से कट करने वाले हैं वो छुरी लेके आ जाएं, बैठने के लिए एक कुर्सी ले आएं, और सारे बच्चों को एक तरफ इकट्ठा कर दें। और इकट्ठा करने के बाद जब ये उस कोने में इकट्ठा हो जाए तो एक आदमी उस तरफ हो जाए और एक आदमी इस तरफ हो जाए जो चोंच कट करेगा। और अगर आपको चोंच कट करते नहीं आता है तो अक्सर आप देखेंगे कि जो छुरी लाल होती है उसमें आपका हाथ जलेगा, तो आप या तो दस्ताने पहन लें। और जब आप काम करने के माहिर हो जाते हैं तो फिर कोई आवश्यकता नहीं होती है, मगर शुरुआत में एकदम लाल छुरी होती है, गैस में लाल जब हो जाती है तो उसको जो है अगर हाथ में टच हो गई धोखे से तो फिर आपका हाथ जल जाएगा। इसलिए आप सावधानी से, अगर लेफ़्ट हैंड में ज़रूर आप जिससे मुर्गी पकड़ेंगे और राइट हैंड में चाकू रहेगा तो राइट हैंड तो नहीं जलेगा, मगर लेफ़्ट हैंड जलने की संभावना रहती, तो उसमें दस्ताने पहन लें आप। और ये बच्चे अब एक साथ उधर हो गए हैं, यहाँ पर मैं बैठूंगा और ये यहाँ पर गैस रख दी है हमने, और गैस में ये चाकू लाल हो गए हैं। अब काटने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। देखिए आपके चोंच किस तरीके से कट करते हैं।
और अच्छी लाल हो जाए और फिर आप स्टार्ट कर दें। उसके पहले आप चोंच में लगाएंगे तो कुछ नहीं होना है। तो 3 छुरी रखें कि बारी बारी से जब भी हम उठाएं छुरी तो एक ना एक हमें लाल मिले। तो तीनों को हमने लाल कर लिया और अब हम चोंच कट करने का काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आप देखिए इस तरीके से चोंच कट करना है। लाल छुरी लेके आए, चोंच में लगाइए, 2 mm काटना है, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आप छोड़ते जाइए। फिर दूसरी मुर्गी उधर से बंदा आपको देगा जो पार्टीशन के उस तरफ रहेगा, फिर आपको लाल उठाना है। अगर ये देखिए आप, इसमें नहीं जली चोंच, यानी ये ठंडी थी, फिर हमें दूसरी, इसलिए हमने 3 रखा है कि कोई ना कोई तो लाल रहेगी। ये इसमें ये कट हो गई। तो इस तरीके से आपको, और लेफ़्ट हैंड में ज़रूर दस्ताने पहन ले, कभी कभी स्लिप होकर चोंच से छुरी आपकी उंगली पे आएगी। तो इस तरीके से आपको करते रहना। और हाथ से आप मुर्गी को दबा लें, बहुत उचकती है, तो मैं इसलिए उसको दबा के रखता हूँ। और इस तरीके से देखिए इतनी चोंच कट हो जाएगी, इसमें तेज़पन बिल्कुल नहीं रहा है। तो ये घायल करने का सिलसिला इस तरीके से बंद हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं 49 दिन में, 49वें दिन का वीडियो है। तो इस पे दाने में चल रहा है फिनिशर, आधा फिनिशर और आधा हमारे घर का दाना पानी में चल रहा है, न्यू डॉग्स फूड। और आज चोंच कट किया है हमने, तो कल से हम इनको कैल्शियम देंगे। और एक किसी भाई का फ़ोन आया था कि सर मैं गांव से रहता हूँ और 7 दिन 14 दिन 21 दिन 3 बार शहर जाके तीनों वैक्सीन लेके एक साथ आ जाऊँ तो रखूँगा कैसे। तो भैया मैं आपको तरीका बताता हूँ, सुन लीजिए। अगर आप गांव से हैं और शहर से तीनों वैक्सीन बर्फ़ में रख के ले आएँ, 7 दिन की लसोटा, 14 दिन की गम्बोरो और बूस्टर डोज रानीखेत का 21वें दिन का घर में आपके घड़ा पड़ा होगा, देख लें, जिसका मटका कहते हैं, जिसका हम ठंडा पानी पीते हैं। उसमें आधा भर लें रेत से और आधा भर लें आप राख से, दोनों को मिला के 2 लीटर पानी भर दें और बीच में गड्ढा करके उस घड़े में आप तीनों वैक्सीन को दबा दीजिए। और ऐसे स्थान में रखें कि छांव हो और हवा लगती रहे। तो आपकी 3 बार की वैक्सीन एक ही बार में शहर से लाके अपने घर में रख सकते हैं। और ये जब करें कि जब किसी दिन भर के लिए लाइट गोल हो जाए और आपके यहाँ फ्रिज है और फ्रिज में भी वैक्सीन ख़राब हो जाती, गांव में लाइट गोल बहुत होती है। तो लाइट गोल जिस दिन रहेगा, आपने फ्रिज में वैक्सीन रखा है, जिस दिन लाइट गोल होगी उस दिन इस फार्मूले से अपने वैक्सीन को बिना लाइट के गांव में घर में बचा के रख सकते हैं। एक भैया का और फ़ोन आया था कि मैं दूसरे शहर में रहता हूँ, मेरे गांव में मम्मी अकेली रहती हैं, घर में 200 मुर्गियां हैं। मम्मी बता रही थी कि बीट के साथ दाना आ रहा है। तो मैंने फ़ोन करके बताया कि फिटकरी वाला फार्मूला मम्मी ने नहीं समझ पाई। तो मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ, मम्मी अगर फिटकरी वाला फार्मूला नहीं समझ रही हैं तो आप इतना बता दें कि अगर 10 किलो घर का दाना देते हो तो 2 किलो उसमें चोकर ख़रीद के मिला के खिलाने लगो। जहाँ पर गाय भैंस, जो दूध वाली गाय भैंस के लिए खली चुनी मिलती है, वहाँ चोकर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था 49वें दिन का वीडियो। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मैं किस विषय में वीडियो बनाऊं। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है, फ़ैसला आपके हाथ में है। फिर मिलता हूं कल 50वें दिन का वीडियो लेकर। नमस्कार।